नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट आई है, लेकिन पर्वतीय जिलों में बर्फबारी के लिए बारिश का इंतजार करना होगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान 0 होने पर ही बर्फबारी होती है। अगले 4 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सिलक्यारा पोलगांव सुरंग का निर्माण मार्च 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। पोलगांव बड़कोट छोर से खोदाई का काम 180 मीटर शेष है, जबकि लैंडस्लाइड के कारण सिलक्यारा छोर से मलबा हटाने का कार्य अभी बाकी है। NHIDCL अधिकारियों का कहना है कि 3 महीने में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। उत्तरकाशी के मोरी में आज सुबह 2:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। राहत की बात यह है कि भूकंप से किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है। झटकों से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सिलक्यारा सुरंग हादसे के 1 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि बचाव प्रयास तकनीकी विशेषज्ञता से ज्यादा विश्वास पर आधारित थे। उन्होंने स्वीकार किया कि 41 श्रमिकों को सुरक्षित बचाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह हादसा दीपावली के दिन हुआ था, जब लैंडस्लाइड ने सुरंग का मुंह बंद कर दिया था। रोडवेज की बसें अब केवल अधिकृत ढाबों पर रुकेंगी। महाप्रबंधक पवन मेहरा ने सभी सहायक महाप्रबंधकों को निर्देश दिया है कि अवैध ठहराव करने वाले ड्राइवर कंडक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कदम यात्रियों से मनमाने दाम वसूलने की शिकायतों के बाद उठाया गया है। गरी कैंट छावनी बोर्ड को कई सरकारी भवनों से लाखों रुपए का कर बकाया है। मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और FRI जैसे प्रमुख भवनों पर कर भुगतान में देरी हो रही है। इससे स्टाफ और पेंशनर्स को वेतन देने में कठिनाई हो रही है। कई बार पत्राचार के बावजूद भुगतान नहीं हुआ है। शहरी विकास विभाग ने नगर निकायों में अनियमित भर्ती के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी आउटसोर्स, संविदा कर्मी और दैनिक वेतन कर्मियों को हटाने का आदेश दिया गया है। 1 सप्ताह में रिपोर्ट भी मांगी गई है। अवैध नियुक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड में जिला पंचायतों के प्रशासक नियुक्त करने का आदेश अभी तक नहीं आया है, जबकि क्षेत्र पंचायतों में उपजिलाधिकारियों को प्रशासक बनाने का आदेश जारी हो चुका है। पंचायत प्रतिनिधियों में असमंजस की स्थिति है और 30 नवंबर को महापंचायत का आयोजन करने की योजना है। उत्तराखंड में निर्माण श्रमिकों के आश्रित शिशुओं के लिए 168 पालन केंद्र खोले गए हैं। CM धामी ने श्रमिकों के लिए ट्रैक सूट, जूते और खाद्य सामग्री वाला ट्रक रवाना किया। इसके साथ ही 60 कंप्यूटर भी वितरित किए गए, जिससे श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। ऋषिकेश में गंगा में नहाने के दौरान एक व्यक्ति डूब गया है। SDRF की टीम ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। यह घटना नीम बीच थाना मुनि की रेती के अंतर्गत हुई है। फिलहाल व्यक्ति की तलाश जारी है। राज्य में लंबे समय से बारिश न होने के कारण बिजली उत्पादन पिछले 5 साल के स्तर पर पहुंच गया है। UJVNL के जल विद्युत गृहों का उत्पादन घटकर 70 लाख यूनिट हो गया है, जबकि बिजली की मांग 4 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। UPCL ने जरूरी इंतजाम किए जाने की बात कही है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत मलिन बस्तियों का पुनर्वास और विस्थापन किया जाएगा। राज्य में 582 मलिन बस्तियां पुनर्वास का इंतजार कर रही हैं। योजना में केंद्र और राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता मिलेगी। इससे मलिन बस्तियों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में तेजी आई है। जूडो और शूटिंग के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन नियुक्त किए गए हैं। 34 खेलों में से 25 के DOC नियुक्त हो चुके हैं, जबकि 9 की नियुक्ति का इंतजार है। खेल निदेशालय ने सभी फेडरेशन को जल्द नियुक्ति के लिए सूचित किया है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क में एक आरा मशीन के लाइसेंस से जुड़े फर्जी दस्तावेज का मामला अब सुलझ गया है। राज्य सूचना आयोग ने अपीलार्थी को चेतावनी दी और जांच के निर्देश दिए। आयोग ने कहा कि अपील की मंशा संदिग्ध थी और संबंधित अभिलेखों की गंभीरता से जांच की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास पर विचार शुरू कर दिया है। रिटायर्ड अग्निवीरों को समूह ग के वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें कौशल विकास, ऋण,
और उच्च शिक्षा में भी मदद मिलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।